हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशन नंबर 5 की। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे पेड कोर्सेज कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे आपको। इनमें से एक पेड कोर्स है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का। ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ ई बुक्स यहाँ पे नज़र आएंगी। और अगर आप देखें इस पेड कोर्स की बात करें तो ये हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं बैच। अब ये परसों से स्टार्ट होगा वेंसडे को। तो यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल तो वही होता है जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर उपलब्ध होता है, लेकिन उसका PDF आपको वहाँ मिलेगा। दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट को आपको मिल जाता है, उसका भी PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशन नंबर 5 में द हिंदू न्यूज़पेपर से ही फ्रंट पेज एक आर्टिकल की। ये जो गुजरात में स्थिति खराब हो रही है कोविड-19 के चलते, उसके बारे में आर्टिकल है। तो कुछ वर्ड्स ज़रूर आप यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि पहला वर्ड तो देखो आपको दिखाई दे ही रहा है कि ग्रिम का मतलब क्या है, बताऊंगा आपको मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक देखिएगा और यकीन मानिए कि जो बच्चे इस सेशन में कंटिन्यू हैं उन्हें निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा। जो शाम को 5 बजे का सेशन आता है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और अगर आप दोनों सेशंस कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ पाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा। मंडे से पहले ऑन है क्योंकि मंडे की ही बात है। मंडे का प्रभाव अगर आज तक होता तो हम सिंस लगाते। तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने सेड कहा। अब देखिए यहाँ पर आप सोचते होंगे कि दैट होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्टाइल है कि ये दैट नहीं भी होगा तो अंडरस्टूड है तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ये एरर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा, क्या कहा? द डेली हाइक। हाइक का मतलब इंक्रीज होता है कि प्रतिदिन जो एक बढ़ोतरी हो रही है किस में? कोविड-19 केसेस इन दिल्ली। कोविड-19 केसेस में कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में। अब देखिए लुक्स कैसे आ गया। कई बार ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि सर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे आ गए, फिर लुक्स कैसे आ गया? क्योंकि ये सिंगुलर है वर्ब। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये हाइक है। इस हाइक को देखकर लुक्स आ रहा है ना। तो ये जो हाइक है वो ऐसा दिखती है। कैसे दिख रही है? ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है सीरियस एंड ग्लूमी। इसका एक मतलब सीरियस कह सकते हो, एक इसका ग्लूमी कह सकते हो, एक इसका मतलब वरिंग कह सकते हो, चिंताजनक भी कहा जा सकता है, अनप्लीजेंट भी कह सकते हो। तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक है ये कह रहा है, ठीक है। लुक्स यहाँ पे है हालांकि सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिनोट कर सकते हो। इसका मीनिंग जो है कंटिन्यूअस टेंस में निकाल सकते हो, क्योंकि लुक को डायनामिक वर्ब नहीं है। मतलब इसके अंदर आप स्टेटिव वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसका कंटिन्यूअस में अर्थ तो निकाल सकते हैं, ING इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि दिख रहा है ये कह रहा है। तो कह रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा कि जो प्रतिदिन यहां बढ़ोतरी हो रही है कोविड-19 केसेस में इन 4 राज्यों में, ये काफी गंभीर दिखाई पड़ रही है। एंड दे शुड, दे किसके लिए आ रहा है? इन 4 राज्यों के लिए। शुड दे रखा है, इसका मतलब सजेशन है, सलाह है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां सलाह दे रहा है कि इन राज्यों को क्या करना चाहिए? टाइम लेना चाहिए टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्लेषण। इंट्रो मतलब अंदर की ओर, है ना, और स्पेक्ट का मतलब देखना, है ना। तो ये इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया आत्मविश्लेषण। तो किसका टाइम लेना चाहिए? कि उनको टाइम लेना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट का, आत्मविश्लेषण का। एंड प्रिपेयर फॉर दिसंबर, और इनको तैयारी करनी चाहिए दिसंबर के लिए, दिसंबर महीने के, क्योंकि सर्दी का समय है तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होने वाला है। ऐसा ही हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केसेस बढ़ने लग गए हैं, दूसरी लहर यहाँ पे देश में आ गई है। तो इसी के लिए कहा गया है कि तैयारी यहाँ पे दिसंबर के लिए करनी चाहिए। सिचुएशन ऑफ कोविड-19 केसेस, सब्जेक्ट ये है। तो कोविड-19 केसेस की जो स्थिति है वो स्थिति इज वर्सनिंग, वो स्थिति डे बाई डे बदतर हो रही है, खराब हो रही है। एंड लाइकली टू डू सो, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबल है, संभावना है। क्या संभावना है? इज लाइकली टू डू सो मतलब ये और अधिक खराब होने की संभावना है, ऐसा ही होने की संभावना है इन दिसंबर में। ए बेंच लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण नोटेड। ये अशोक भूषण सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण, तो जो न्यायाधीश अशोक भूषण के नेतृत्व में जो बेंच है, जो पीठ है, न्यायाधीशों की जो बेंच है, उसने ये बात नोट की है, उसने ये बात कही है। समझ में आ गया होगा। वर्सेनिंग है वो बदतर करना, खराब करना, और ज्यादा खराब करना उसको बोलते हैं। द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट्स, कोर्ट ने स्टेट से कहा है। मैंने ये क्यों नहीं कहा, इसके अंदर पूछा, क्योंकि यहां पे टू दे रखा है कंजंक्शन। अगर यहां पे टू ना हो के इफ होता, वेदर होता, WH वर्ड होता तो मैं इसका मीनिंग निकालता, पूछा है।
लेकिन यहां पे टू दे रखा है इसलिए मैंने इसका मीनिंग निकाला, कहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो कोर्ट ने, ये कोर्ट कौन सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से कहा है क्या, टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट्स, की वो स्टेटस रिपोर्ट्स को फाइल करें। स्टेटस का मतलब स्थिति होती है, रिपोर्ट्स फाइल करें, फाइल मतलब उनको जमा करवाएं, रिपोर्ट दें। इन 2 डेज, 2 दिनों के भीतर। किस चीज पर आधारित रिपोर्ट चाहिए है कोर्ट को, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस तैयारी पर, एंड स्टेप्स टेकन बाय देम, और उनके द्वारा जो भी स्टेप्स, देम यहां पे आ रहा है राज्यों के लिए, और उनके द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में कोर्ट को रिपोर्ट चाहिए। थिंग्स हैव वर्सेंड, चीजें जो हैं और ज्यादा खराब हो चुकी हैं, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो चीजें जो हैं और ज्यादा खराब हो गई हैं इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह में। यहां एक चीज सिखाऊं आपको, अगर लास्ट के साथ टाइम दे रखा होता है, लास्ट के साथ कोई भी टाइम जोड़ रखा होता है, ठीक है, तब तो क्या करोगे, तब तो आपको लगानी है यहां पे सेकंड फॉर्म। और अगर इन द लास्ट लगा रखा हो, इन द लास्ट लगा रखा हो, तो फिर यहां पे लगाना है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, ये सीडीएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगर लास्ट 2 वीक्स होता तो आप सेकंड फॉर्म ही लगाते, इन द लास्ट 2 वीक्स है इसलिए यहां पे सेकंड फॉर्म की जगह हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थिंग्स हैव वर्सन, चीजें जो है और ज्यादा बदतर हो चुके हैं पिछले 2 सप्ताह में, इन नवंबर में। अब यहां पे कोर्ट ही कह रहा है कि आवर क्वेश्चन इज, हमारा प्रश्न क्या है, कोर्ट कह रहा है हमारा प्रश्न है कि व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन, की आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। व्हाट को देखकर इज है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आपकी प्रेजेंट स्थिति कैसी है, ये हमारा प्रश्न है। व्हाट मोर स्टेप्स आर यू टेकिंग, यू यहां पे सब्जेक्ट है, और ज्यादा कौन से स्टेप्स है वो आप ले रहे हैं, और कौन कौन से कदम आप उठा रहे हैं। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, ये कह सकते हो जांचना, इन्वेस्टिगेट करना, देखना किसी मामले को। तो दैट इज वॉट, यही वो चीज है, दैट को देखकर इज है, वी को देखकर आर है, यही वो चीज है जो हम यहां करने जा रहे हैं, जांच रहे हैं। ये किसने कही है, जस्टिस भूषण ने ये संबोधित किया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनको संबोधित करते हुए ये जस्टिस भूषण ने बात कही है। बात समझ में आ गई, फिर समझना। थिंग्स हैव वर्सेंड इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह में चीजें और ज्यादा बदतर हुई हैं नवंबर में। हमारा क्वेश्चन है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और कौन से स्टेप्स हैं आप ले रहे हैं, यही वो चीज है जो हम यहाँ जांचेंगे। आर गोइंग टू का मतलब है कि वो काम करेंगे, आपका इरादा है ऐसा करने का। यू आर इंटेंडिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर दैट कैन बी कन्वर्टेड और दैट कैन बी डिनोटेड थ्रू दिस इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, दिस फ्रेजेस है ना। जस्टिस भूषण ने एड्रेस का किया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और संजय जैन को दिल्ली के लिए, ठीक है। आगे देखिए, द कोर्ट होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब कह सकते हो आप कि लताड़ा है ना। ये यहाँ पे कोर्ट ने लताड़ा है, क्रिटिसाइज किया है गुजरात सरकार को, किसके लिए, अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। तो कोर्ट ने यहां लताड़ा है किसको, गुजरात सरकार को, किसके लिए, जो बगैर रोक टोक सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं और जो पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, लोगों की भीड़ हो रही है इन द स्टेट, राज्य में, राज्य कौन सा है, गुजरात, इसीलिए यहां पे द है क्योंकि पता लग गया हमें कौन सा राज्य है। डेस्पाइट, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, ये थोड़ी चीजें याद रखिएगा। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट के बराबर आप रख सकते हो इन स्पाइट, ये स्पाइट थोड़ा सा स्पेस देकर लगाना है, फिर ऑफ। इसी के साथ एक नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है। इन तीनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, तीनों का मतलब होता है के बावजूद। तो ये बातें मतलब किसके बावजूद ये सब चल रहा है, एक्सपोनेंशियल, मतलब रैपिड, काफी तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है केसेस में, उसके बावजूद भी यहां पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं, उसके लिए गुजरात सरकार को क्रिटिसाइज किया लताड़ा है। गुजरात इज वर्स्ट आफ्टर दिल्ली एंड महाराष्ट्र, तो गुजरात जो है दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब स्थिति है गुजरात की, समझ रहे हो। गुजरात जो है उसकी स्थिति बदतर है, सबसे बेकार स्थिति है दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद, यूं कह सकते हो। व्हाट इज योर पॉलिसी, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी नीति क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी। व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, वोट को देखकर इज है। वेडिंग्स, पार्टीज, सेलिब्रेशंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज,
शादियां हैं, पार्टीज हैं, सेलिब्रेशंस हैं, किसके द्वारा? राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। ये सब चीजें देखो, वेडिंग्स हो गया, पार्टीज हो गया, सेलिब्रेशंस हो गया, इसको देखकर आ रहा है ये सब जो है आर हैपनिंग हो रहा है, ये सब चल रहा है। मतलब कोर्ट अब लताड़ रहा है, उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है कि शादियां हो रही हैं, पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये सब हो रहा है। ये है क्या? व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है? जस्टिस एम.आर. शाह ने गुजरात साइड से, गुजरात की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था, उससे बात पूछी। तो ये था दोस्तों आज के इस फ्रंट पेज के न्यूज़ आर्टिकल से नंबर 5 नंबर आर्टिकल ये था। 1 से 5 तक के जो आर्टिकल्स हैं ज़रूर से देखें। अगर आपने मिस कर दिया हो, पहली बार ये सेशन देख रहे हो, तो पिछले सेशंस को देखना ना भूलें ताकि आपका बेस क्लियर होता चले। एक नोटबुक डालनी थी आपको, हर एक बारीक चीज़ों को नोट करते चलना था। उसके बाद में आप कंटिन्यू अगर एक निश्चित अंतराल पे, एक रेगुलर इंटरवल पर उसको याद भी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको दिमाग में स्थिर हो जाएंगी, आप आराम से अंग्रेजी को समझ पाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।